अमेरिका ने आखिरकार भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर ही दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐलान के साथ ही अमेरिका ने 3 बड़ी छूटें और कई सेक्टर्स को इस टैरिफ से बाहर रख दिया। क्यों? वजह साफ है, अमेरिका डर रहा कि कहीं भारत, रूस और चीन मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा न खोल दें। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे 50% टैरिफ पर अमेरिका का यू टर्न, भारत को मिली 3 बड़ी छूटें, कौन से सेक्टर्स बच गए इस भारी टैक्स से, ट्रंप क्यों डरे हुए हैं आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना से, और पीएम मोदी के बड़े बयान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 के तहत भारत के निर्यात पर 50% तक का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश दिया। ये नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 सुबह 12 बजे ईस्टर्न टाइम से लागू हो चुका है। यानी अब अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय सामान की कीमत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर अमेरिका को मजबूरी में 3 सेक्टर्स में छूट देनी पड़ी। अमेरिका ने 3 शर्तें और छूटें तय की। ट्रांजिट छूट, अगर माल 27 अगस्त से पहले ही जहाज पर लोड हो चुका है और रास्ते में था तो उस पर नया टैरिफ लागू नहीं होगा। कंजप्शन, अगर माल 17 सितंबर 2025 सुबह 12:01 से पहले अमेरिका के खपत के लिए एंट्री ले चुका है या वेयर हाउस से बाहर आ चुका है तो उस पर भी नया शुल्क नहीं लगेगा। सर्टिफिकेशन, इंपोर्टर को खुद ये सर्टिफाई करना होगा कि माल इन छूटों के दायरे में आता है। इसके लिए अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने नया हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल जारी किया है। चलिए अब जानते हैं किन किन सेक्टर्स में भारत को छूट मिली। हालांकि 50% टैरिफ बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को अमेरिका ने बाहर रखा। लोहे और स्टील से बने उत्पाद, एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोडक्ट, पैसेंजर व्हीकल, हल्के ट्रक और ऑटो पार्ट्स, भारतीय फार्मा सेक्टर जिनमें दवाइयां और मेडिकल उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फोन, चिप्स और टैबलेट्स। यानी अमेरिका ने कुछ स्ट्रेटजी सेक्टर्स को छूट दी, क्योंकि अगर फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी टैरिफ लग जाता तो अमेरिका की अपनी जनता पर सीधा असर पड़ता। बाकी सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, मेटल और टेक्सटाइल पर भी भारी दबाव पड़ेगा। भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन कमजोर हो जाएगी और छोटे मझोले निर्यातकों पर तगड़ा झटका लगेगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह कदम भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक संकट बन सकता है। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर रूस की वार मशीन को फ्यूल दे रहा। यही कारण है कि भारत को टारगेट करके टैरिफ लगाया गया। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आईओसी और रिलायंस जैसे रिफाइनर रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे। पूरी तरह से रोकने का कोई प्लान नहीं है। यानी भारत अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुका और सीधा बोल दिया, जो करना है कर लो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ट्रंप को इस बात का भी डर है कि अगर उन्होंने हर जगह टैरिफ लगा दिया तो बाकी देश मिलकर अमेरिकी डिजिटल कंपनियों जैसे कि गूगल, यूट्यूब, मेटा पर भारी टैक्स लगा सकते हैं। यानी अमेरिका एक तरफ भारत पर टैरिफ लगा रहा, लेकिन दूसरी तरफ डर भी रहा कि कहीं दुनिया उसके डिजिटल बिजनेस पर वार न कर दे। अब असली बात यहां से शुरू होती है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट चीन के शहर में होने वाला है। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 20 से ज्यादा देशों के लीडर्स मौजूद रहेंगे। ये पीएम मोदी का 7 साल बाद चीन का दौरा है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन है। अगर भारत, रूस और चीन यानी कि आरआईसी एक साथ आ गए तो एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाएगी। वैसे एक रैली में पीएम मोदी ने साफ कहा, यह मुश्किल समय जरूर है, लेकिन भारतीय कंपनियों ने हमेशा संकटों का मुकाबला किया है और आगे भी करेगी। यानी भारत टैरिफ से घबराने वाला नहीं है। अब जान लेते हैं अमेरिका ने यू टर्न क्यों लिया। स्पष्ट है कि अमेरिका ने पूरी तरह से भारत को निशाना नहीं बनाया। कई सेक्टर्स को छूट दी गई। अमेरिकी एम्बेसी भी बयान दे रही है कि संबंध खराब नहीं होने वाले हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन और रूस के पाले में पूरी तरह न जाए। यानी टैरिफ लगाना मजबूरी थी, लेकिन छूट देकर अमेरिका ने अपना यू टर्न दिखा दिया है। खैर, साफ है कि ये टैरिफ सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल गेम भी है। अमेरिका दबाव डाल रहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खड़ा है और चीन रूस फैक्टर इसे और तगड़ा बना रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले हफ्तों में भारत की क्या रणनीति होती है। क्या भारत अब अमेरिका को खुलकर जवाब देगा या नहीं? आपका जो कुछ कहना हो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।